होली के रंगों में डूबी हुई है। 500 साल में पहली बार रामलला अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और होली खेलेंगे, जिसको लेकर पूरे देश से लोग, ना केवल देश बल्कि विदेशों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और इनको लेकर खास बात ये है कि झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले, और वहां से इन्होंने 820 किलोमीटर की दौड़ लगाई और ये दौड़ते हुए यहाँ अयोध्या पहुंचे। इनसे ही जानते हैं कि कैसा रहा इनका सफर। क्या नाम है आपका? विशाल तिवारी नाम है। वह विशाल, आप अयोध्या झारखंड के रहने वाले हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने कौन सी तारीख को दौड़ना शुरू किया था और आप कब यहाँ पर पहुंचे? 11 मार्च को हमने दौड़ स्टार्ट किया था और कल रात को हम लोग अयोध्या नगरी 10:30 बजे पहुंचे हैं रात्रि कितने में। दिनों का सफर था आपका? 14 दिनों का। 14 दिनों से लगातार आप लोग दौड़ रहे हैं। क्या कुछ दिक्कत हुई? किस तरीके के रास्तों में परेशानियां आई? जी, पैरों में छाले भी पड़े और घुटने में दर्द भी आया, मगर हम लोग राम का नाम लेते हुए अपना यात्रा को हमने आरंभ रखा। आज जो युवा फोन, मोबाइल, लैपटॉप में डूबा है, वहीं आप लोग मंदिर आ रहे हैं और मंदिर केवल नॉर्मल नहीं बल्कि दौड़ कर इतने लंबे रास्ते को तय करके आ रहे हैं। आखिर क्या इसके पीछे मकसद है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो सबको मेरा जय श्री राम। मेरा नाम हुआ सन्नी। इस दौड़ के माध्यम से हम लोग ये उद्देश्य देना चाह रहे थे कि जो बच्चे, जो जवान, नौजवान जो भी हैं, वो फ़ोन में जो आजकल व्यस्त हैं, उसमें अपना समय कम यूज़ करके वो खेल और किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में करे। क्योंकि एक आदमी होता है जो पहले 40 उम्र तक कमाएगा, उसके बाद वो जब कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे को अपने ऊपर शरीर पे लगाए कि उसको यहाँ कष्ट है, यहाँ दर्द है, ये बुखार है, वो बुखार। इस तो दौड़ना ही क्यों चुना आपने? आप और भी तरीकों से आ सकते थे। दौड़ना इसलिए चुना कि रनिंग जो है, रनिंग मतलब आपका बॉडी का हर तरह से आपको फिट रखेगा, वो हर तरीके से आपको फिट रखेगा। और रनिंग जो है वो सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स माना जाता है सारे स्पोर्ट्स में, क्योंकि रनिंग में आपका हर एक बॉडी का मूवमेंट होता है। तो हम लोग का इसलिए हम लोग रनिंग को ही चुने। आपका नाम क्या है और आप ये बताइए कि दौड़ कर आखिर राम मंदिर क्यों? आप कहीं भी जा सकते थे, मथुरा, काशी जा सकते थे, आखिर अयोध्या क्यों? जय श्री राम सबको। मेरा नाम अमन कुमार, मैं जमशेदपुर से हूँ। हम लोग ये यात्रा, दौड़ यात्रा अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए तन मन से कर रहे हैं। हम लोग ये यात्रा अपने हिंदू भाइयों एवं बहनों को अपने धर्म के प्रति जागरूक एवं अपने धर्म के प्रति संपूर्ण आस्था के लिए कर रहे हैं। अयोध्या का ये भव्य मंदिर 500 हम हिंदू भाइयों का 500 वर्षों का तपस्या का फल है। अतः हम ये यात्रा उन भाइयों को समर्पित करते हैं जो इस भव्य मंदिर को बनाने में अपना छोटा सा भी योगदान दिए हैं। जय श्री राम। अच्छा, ये आप लोग भी साथ में थे, आप लोगों ने भी सहयोग दिया। ये बताइए कि यात्रा, क्योंकि ये लोग दौड़ लगा रहे थे और आप लोग इनके सहयोगी थे, रास्तों में किस तरीके की तकलीफ़ों में आप लोगों ने देखा कि ये लोगों को तकलीफ़ हो रही है? रास्ता दौड़ कर आना और इतना कठिन रास्ता कैसा रहा? किस तरीके से आपने सहयोग किया? नमस्कार, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जब ये लोग दौड़ रहे थे तो 20-20 किलोमीटर में ब्रेक ले रहे थे, तो उस दौरान हम इन्हें पानी तथा मेडिसिन सब दे रहे थे। हम लोग इसके पीछे से गाड़ी से चल रहे थे। तो आप बताइए कि किस तरीके का सहयोग, और आप लोगों ने, क्योंकि आपके 3 साथी दौड़ रहे थे, आप लोग क्यों नहीं दौड़े? क्या कारण था और किस तरीके से सहयोग दे रहे थे? जय श्री राम। मेरा नाम मनीष झा है। हम लोग इसलिए नहीं दौड़े, हमारे 3 भाई ने संकल्प लिया था दौड़ना। अगर हम भी उनके साथ दौड़ते तो फिर उनका सहयोग में कौन रहता? उनको मालिश करना, उनका सेवा करना, ग्लूकोज पिलाना, ये सब को भी तो ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग नहीं दौड़े। हम लोग गाड़ी में थे, 10-10, 15-15 किलोमीटर पे स्टॉपेज लेते थे। जैसा उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट रहता था उस हिसाब से हम लोग रोड में गाड़ी रोकते थे और उनका सेवा करते थे। अच्छा, आप जैसे आपके साथियों ने बताया कि आप लोग 10, 15, 20 किलोमीटर के अंतराल में ब्रेक लेते थे, तो ये बताइए कि कैसे, मतलब बॉडी को किस तरीके से, क्योंकि एक बार 20 किलोमीटर के बाद रुक जाना और फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। कैसा सफ़र रहा? कैसे आप लोगों ने खुद को मोटिवेट किया कि फिर से दौड़ना है, फिर से चलना है? पहली बात तो हम लोग क्या है कि मतलब पहले से हम लोग 4 साल से रनिंग करते हैं, आदत हम लोग किए थे और हम लोग इस पे रेगुलर प्रैक्टिस पे थे हम लोगों ने। और हम लोग का एग्ज़ाम था, इसलिए बोल के हम लोगों ने 22 जनवरी को ना आकर अभी हम लोग मार्च में आने का तय किया हम लोगों ने। अच्छा, मतलब आप लोगों ने इसीलिए होली को चुना कि होली के त्यौहार में अयोध्या आया? जी, हम लोग इसलिए चुने हैं क्योंकि हम लोग का प्लान था कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो उस वक्त हम लोग आएँ, लेकिन उस वक्त नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था। हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स का तैयारी भी करते हैं साथ में। तो यह इसलिए ये हम लोग को लगा कि ये त्यौहार जो है, होली भी हमारी अयोध्या में, मतलब एक शुभ अवसर पर हम यहाँ पर दौड़ को पूरी करके अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन को प्राप्त करेंगे। मैं वही सवाल दोहराऊंगी कि क्या मोटिवेशन था? क्या वो था जो आपको बार बार दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा था कि अगला कदम फिर उठना है, फिर दौड़ना है?
मैम जैसे कि हमने संकल्प लिया था, अब एक बार स्टार्ट कर दिया था तो उसको बीच में रोकना सही नहीं होता, हम लोग पे भी सवाल उठ जाता। हम लोग ने अपने दौड़ को 2 पार्ट में बांट दिया था। जैसे सुबह के टाइम में 25 से 30 किलोमीटर दौड़ते थे, फिर रेस्ट करते थे, खाते होते थे, फिर शाम के टाइम कंटिन्यू करते थे 20 से 30 किलोमीटर। वैसे करके हमने अपना पूरा शेड्यूल 14 दिन में कंप्लीट कर दिया मैम। अच्छा, तो आप लोगों ने 820 किलोमीटर को कई घंटों कई दिनों में बांटा था और आप इस तरीके से आराम कर करके दौड़ते थे। जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। बोलो जय श्री राम। देखिए, ये झारखंड के जमशेदपुर से आए तमाम युवा हैं जिन्होंने 820 किलोमीटर की दौड़ 14 दिनों में पूरी की। 11 मार्च को सुबह ये अपने शहर रांची के देवड़ी मंदिर से इन लोगों ने पूजा करके ये वहाँ जमशेदपुर से पूजा करके ये वहाँ से निकले और उन्होंने पूरा जो अयोध्या तक ये यहाँ पर दौड़ते हुए पहुँचे। साथ में इनके 2 सहयोगी भी थे ताकि इनको कुछ ज़रूरत पड़े तो वो उनको मदद कर सके। और होली के त्यौहार को खासतौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि पहली बार रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होकर होली त्यौहार मनाएंगे और ऐसे में ही युवाओं ने भी अपने धर्म के प्रचार को लेकर साथ साथ में अपने त्यौहार और अपने उत्साह को दिखाने का ये सबसे सही मौका समझा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।